गुड इवनिंग पीपल, आई एम राम। आज मैं एक ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको मैं अपने एग्जांपल्स, अपने उदाहरण के साथ बताऊँगा यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी साहित्य फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेडिंग इज एक्चुअली एंड हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। आई विल नॉट बी टेकिंग अ नॉर्मल साइकोलॉजी सेशन, इट विल बी अ लॉन्ग बोरिंग सेशन। अगर आप में पेशेंस नहीं हो then you can just exit the video right now because it will be a long video and you will understand my motive at the end of the video. चलिए, तो आपने अपना मन बना लिया है। जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं रुकना है दे कैन लीव। अब शुरू करते हैं आज के सेशन को अबाउट साइकोलॉजी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है बट ट्रेडिंग के लिए everything is about psychology. Once you understand it, you know how our mind works, how we think of it and how we can make money. तो उसके लिए मैंने कुछ आइडियाज सोचे and the first one which I can think of is हिंदी साहित्य and second is गीता। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं श्रृंगार रस के साथ। श्रृंगार रस के दो मतलब रहते हैं। पहला रहता है प्रेम और दूसरा रहता है तैयार होना, क्योंकि श्रृंगार का मतलब यही होता है आभूषणों से खुद को ढक देना। इस रस को यहाँ पे लाने का मोटिव क्या है? मोटिव, बिकॉज मुझे लगता है कि ये रस आपको आपके मोटिव की तरफ लेके जाएगा। व्हाट इज़ द मोटिव दैट यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग? आपने किस कारण से ट्रेडिंग को शुरू किया? ये है श्रृंगार रस। क्या कारण थे? क्या कारण थे टू स्टार्ट ट्रेडिंग? टू स्टार्ट ट्रेडिंग घर वाले, टू एस्केप 9 to 5। I'm again saying don't go out to my writing. To escape 9 to 5, to earn money, to safeguard your parents। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द रीजंस दैट यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग? क्या कारण थे? तो श्रृंगार रस का मतलब क्या हुआ? आपका मोटिव क्या है? आपने ट्रेडिंग शुरू क्यों करी? क्या कारण था टू स्टार्ट ट्रेडिंग? घर वाले कारण थे, टू एस्केप द 9 to 5, पैसा कमाना था या फिर अपने पेरेंट्स को एक आत्मसमर्पण दिखाना था? क्या कारण था जो तुमने ट्रेडिंग के अंदर आके पैसा लगाया? आई एम एज्यूमिंग कि अगर आपने वीडियो देखा है दैन यू आर इन लॉसेस, यू आर इन हैवी लॉसेस, राइट? पहले अपना मोटिव ढूंढिए, जो मोटिव आता है उसको यहाँ लिखिए, मार्क डाउन इट। अगर घर वाले रीज़न थे तो फिर क्विट करने का क्यों सोच रहे हो? क्विट नहीं करना चाहते, अगर सर्वाइव कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, तो फिर बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हो? 9 to 5 एस्केप करना है तो सुबह से रात तक चार्ट्स क्यों देख रहे हो? अगर पैसा ही कमाना है तो पैसा गवा क्यों रहे हो? अगर अपने पेरेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करना है तो लोन लेके और कर्जे में डूब क्यों रहे हो? थिंक अबाउट इट, यू विल नो द आंसर्स। अपने श्रृंगार को ढूंढो, अपने माता पिता की रक्षा के लिए कर रहे हो, कारण ढूंढिए, कारण। चलो, आई विल राइट दिस इन गुड राइटिंग। आई नो माई राइटिंग इज बैड बट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। कारण क्या है टू स्टार्ट ट्रेडिंग? जब कारण पता चल जाएगा देन यू विल हैव रीजंस टू एवरीथिंग, देन यू कैन टेल मी। कारण पता चल गया तो नेक्स्ट स्ट्रेस की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2, भयानक रस। भयानक रस का मतलब क्या है? जब किसी भयानक घटना या व्यक्ति को देखने या सुनने से मन में जो व्याकुलता पैदा होती है वही है भयानक रस। व्याकुलता कैसी? इंसान के दिमाग में व्याकुलता कैसे आती है? भयानक रस का मतलब ये है कि इंसान के अंदर, जो दिमाग के अंदर अलग अलग चीज़ें आती है, अलग अलग वचन आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं जो तुम्हारे दिमाग के अंदर, वो क्यों आते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को पैसा कमाते हुए देख लिया ना, दैट इज़ द रीज़न। इसलिए तो दूसरे चैप्टर का नाम ही भयानक रस है, क्योंकि आपने दूसरों को पैसे कमाते हुए देख लिया, इसलिए आपको लग रहा है कि आप भी एक दिन में पैसा कमा लेंगे।
नंबर्स डोंट लाई। 90% लोग डुबा रहे हैं तो हो सकता है 95% डुबा रहे होंगे। इट्स नॉट लेस। क्यों डुबा रहे हैं वो 90%? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि वो सब इस सारे क्लाउड के पीछे फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, दे आर वॉट नॉट थिंग्स। तुम स्क्रीनशॉट्स देखते हो, तुम्हारा मन करता है पैसा कमाने का, तुम्हें भी उनके जैसा बनना है। दे शो यू द लाइफ स्टाइल। फेक और रियल लाइफ स्टाइल। ये लोग अपनी खुद की ज़िंदगी तुम्हें दिखा के तुम लोग को दिखाना चाहते हैं कि यू गाइस आर नथिंग, यू गाइस आर जस्ट डाउनग्रेड अगेंस्ट देम। उनको देख के आपके अंदर की उत्सुकता जागती है, आपके अंदर की व्याकुलता जागती है, एंड यू ट्राई टू मेक मनी इमीजिएटली। इमीजिएटली का मतलब होता है हाथों हाथ पैसा कमाने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू स्कैल्प, यू ट्राई टू मेक क्विक मनी। तुम्हें 21 दिन नहीं, तुम्हें एक दिन में पैसा डबल चाहिए, क्योंकि तुमने 10 रुपये का प्रीमियम 200 जाते हुए 100 जाते हुए देख लिया। तो तुम्हें यहाँ पे कितना परसेंट दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है लगभग 1000 से 2000%। और तुमने देख ली 2-3 स्क्रीनशॉट्स कि लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, यानी दिस इज़ अ जीरो सम गेम। हम लोग पैसा बनाएंगे, पर तुम ये सोचना भूल जाते हो कि जब एक तरीके से तराजू यहाँ पे होता है। आई एम सॉरी, माई ड्राइंग इज़ अ बिट बैड, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तराजू होता है जब एक तरीके से प्रॉफिट बनता है एक बंदे का, तो दूसरे बंदे का लॉस होता है। अगर तुमने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पे भी तो किसी बंदे का 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है ना। और बीच में तुमने ब्रोकरेज चार्जेस और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, तो नेट टू नेट तो ये बंदा 11,50,000 के लॉस में है, और आप वो 10 लाख के प्रॉफिट में, जिसमें टैक्सेस कट के वो बन जाता है लगभग 8 से 9 लाख। सो बाकी का बीच का पैसा भी तो जा रहा है ना। 2.5-3 लाख रुपये जो बीच के अंदर प्रोसेसिंग के गए, गवर्नमेंट टैक्सेस गए, वो भी तो जा रहे हैं। दिस इज़ भयानक रस। ये है व्याकुलता इंसान की, जो उसे मजबूर करती है नई चीज़ों को ट्राई करने की। प्लीज़ मेक योर माइंड स्मार्टर, डोंट डिग्रेड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, यू विल मेक मनी। आज नहीं तो कल पैसा बनाओगे, बट 365 दिन जब सर्वाइव कर पाओगे तब बनाओगे ना। आप मुझे ये समझा दीजिए कि जब 365 दिन आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप कर ही नहीं पा रहे हो, कि आपने एक दिन के अंदर सारा डुबा दिया, तो हाउ विल यू मेक मनी? बूंद बूंद से सागर भरता है। आई नो दिस इज़ ईजियर सेड देन डन। तुम्हें लग रहा होगा कि बोलना आसान है कि पैसा कमाना, पैसा डुबाना, बट जब रियल गेम में आते हो तब दिमाग गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तभी तो साइकोलॉजी सेशन ले रहा हूँ ना। यू नो योर वीकनेस, यू नो दैट दिस इज़ अ रीज़न यू आर लूजिंग मनी, बट स्टिल यू आर लूजिंग मनी विद द सेम रीज़न। क्योंकि हमारा दिमाग विपरीत चलता है ना। इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंसोल यू टू कि भाई गलती नहीं है तो और करो, ये कोई बात नहीं होती। दूसरे बंदे का लॉस देख के ये नहीं सोचना होता कि मुझे, मैं इतना लॉस कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ा। उस बंदे ने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि मेरे 5 लाख का लॉस हो गया, तो तुमने उसको देख के बोला 10,000, उसको देख के तुमने सोचा कि मेरे 20,000 का लॉस तो कुछ भी नहीं है। बट इन रियल लाइफ 20,000 मीन्स अ लॉट टू यू टू। बट दिस इज़ द पावर ऑफ व्याकुलता। इसलिए कह रहा हूँ, भयानक रस बहुत भयानक है। वंस यू अंडरस्टैंड इट, यू विल नॉट डू इट, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट यू हैव टू हैव पेशेंस। पहला रास्ता श्रृंगार, दूसरा रास्ता भयानक। अब आगे के रसों पे चलते हैं। अगले 2 रस से अद्भुत रस और वीर रस, इन दोनों को साथ में लेके आने का भी कुछ कारण है। पर पहले समझिए कि अद्भुत रस क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक चीज़ें देखकर आश्चर्य जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। सीधी बात बोलूँ तो किसी दूसरे के पैसे को देखते, किसी दूसरे के पैसे को बनते हुए देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आपको लगता है कि ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है। दिस इज़ अ प्रोसेस कि आप सामने वाले का पैसा नहीं देख पाते, वो इतना पैसा कैसे कमा रहा है, मुझे भी वैसा पैसा कमाना है। यानी कि पिछला जो भयानक रास्ता, जो आपने सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को देख के आपके अंदर जो उत्सुकता आई थी, वो आती है हमारे अद्भुत रस से। क्योंकि हमें बहुत अद्भुत लगता है ना, इसका नाम ही मतलब भी वही है कि हमें कोई व्यक्ति या कोई चीज़ अद्भुत लग रही है। अद्भुत रस से आता है वीर रस। इन लोग के पैसे बनते देखकर ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं मान लेते हैं। इनके पैसे बनते हुए देखकर आपको लगता है कि मैं भी एक वीर का आदमी हूँ, मैं भी बहुत वीर हूँ, मुझे अपनी वीरता दिखानी है। यू ऑल्सो स्टेप इन टू द मार्केट। आप पैसा कमाने के लिए आते हो, आप सीखने के लिए नहीं आते हो, ठीक है। पैसा कमाने के लिए आते हो और आप पैसा बना भी लेते हो, बिगिनर लक से मान लेते हो। आपने एक बार बना लिया, आपने 2 बार बना लिया, तीसरी बार यू लॉस्ट इट, चौथी बार यू लॉस्ट इट, 5वीं बार यू लॉस्ट इट, 6ठी बार आपने एक और बार बना लिया, 7वीं बार यू लॉस्ट इट, 8वीं बार यू लॉस्ट इट। नाउ यू आर इन कर्जा एंड ज़ीरो बैंक बैलेंस। कोई इज्जत बची ना कुछ बचा। क्यों? क्योंकि आपने किसी की अद्भुतता को देखते हुए खुद में वीरता दिखाई, आपके अंदर उत्साह आया उनका पैसा बनते हुए देख के, और आपको भी पैसा बनाने की इच्छा हुई। आई एम टेलिंग दिस स्टोरी। मैं भी एक स्टोरी लाइन बता रहा हूँ आपको
इन रसों के बारे में, जिससे यू विल अंडरस्टैंड what you are doing from the starting of your trading journey. You can write this down क्योंकि no one will teach you this. Okay, let's go to the next रस. अद्भुत रस और वीर रस के बाद आप ज़ीरो पे आ चुके हो. कुछ नहीं बचा, यू आर ब्रोक एज फक, इन सिंपल वर्ड्स. इसके बाद आता है रौद्र रस. रौद्र रस का मतलब है आपने क्रोध में आके अपने सारे पैसों को डुबा दिया. क्यों? क्योंकि तुमने सुना है कभी जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, वो सिंगल डे में सारा पैसा डुबा देते हैं. सिंगल डबल इन अ वीक, यू कैन से सिंगल डे सारा पैसा डुबा देते हैं. वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, वो मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, वो सब कुछ फॉलो करते हैं. बट एक दिन आता है जब खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, जब यू गेट वेरी एंग्री. इतना गुस्सा आता है कि मार्केट्स के स्क्रीन क्या सबको तोड़ दूँ, मार्केट्स मेकर को उड़ा दूँ. इतना मन करता है, अंदर से हज़ारों तरीके के इमोशंस बाहर आते हैं. दिस इज़ रौद्र रस. ये सबके साथ होता है. यू आर नॉट स्पेशल. ओके, ये रौद्र रस जब आता है, यू बिकम ज़ीरो, यू बिकम ज़ीरो, यू बिकम ज़ीरो, यू बिकम ज़ीरो. You lose it all in a single minute, in a single hour, in a single day, in a single week, in a single month. अपनी जितनी मेहनत है उसको तुम एक दिन में डुबा देते हो, और फिर बचता क्या है? गिल्ट, which links you to करुण रस. करुण रस, एज द नेम सजेस्ट, इतना डुबा देते हो पैसा कि अब बस मृत्यु दिखती है और रोना दिखता है. भले को लड़का हो, भले को लड़की हो, जब ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं ना, तब हर इंसान रोता है. क्यों नहीं रोएगा? मेहनत का पैसा था ना. हमारा सबसे पहला रस ही क्या था? श्रृंगार रस. श्रृंगार रस में हमने देखा कि हम हमारे घर वालों के लिए पैसा कमा रहे. अब उनके जो पैसा लिया है, पैसा कमाने का जो मोटिव था वही अगर टूट गया है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक दिन में सब गुस्सा निकाल दिया, करुण रस अब आने लग गया, अब रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कुछ पैसा कमाने का. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस. करुण रस के बाद आता है, गेस क्या आता है? ओह, देयर इज नथिंग. करुण रस के बाद आता है विभत्स्य रस. विभत्स रस. इस रस का मतलब क्या है कि आपको खुद से घृणा होने लग जाती है. यू स्टार्ट टू हेट योर सेल्फ. नफरत सी होने लग जाती है खुद से कि मैंने ऐसा क्यों किया. और इसी के अंदर योर साइकोलॉजी गेट्स डिस्टर्ब्ड. आपने सारे फेजेस पार कर दिए. यू आर अ ब्रिलियंट ट्रेडर. यू नो प्राइस एक्शन, यू नो SMC ICT, यू नो सप्लाई डिमांड, यू नो फिबोनाची, यू नो एवरीथिंग. बट स्टिल यू आर लूजिंग मनी क्योंकि खुद से नफरत हो गई. अब दिमाग के अंदर एक डर बैठ गया है, और ये डर तुम्हें बार 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 रोक रहा है पैसा कमाने से. बस तुम गवाते जा रहे हो, गवाते जा रहे हो, गवाते जा रहे हो. यही है विभत्स्य रस. खुद से घृणा करना, मरने के विचार आने, क्योंकि तुम इतना कर्जा ले चुके हो ना. तुम लोग असेट्स में इन्वेस्ट करने वाले थे, तुम लाइबिलिटीज लेके बैठ गए हो. घर वालों से पैसा लेना भी तो लाइबिलिटी है. तुम पैसा डुबाते जा रहे हो, डुबाते जा रहे हो, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो. जैसे तुम, अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपये और आते हैं, तुम वो भी ले आते हो, वो भी डुबा देते हो. 50,000 और आते हैं, 50,000 और लाते हो, वो भी डुबा देते हो. क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि अब वो हिम्मत नहीं बची, वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा, बिकॉज यू हैव लॉस्ट इट ऑल. जो मेन गोल था, जो श्रृंगार रस था, वो तो तुम भूल चुके हो, उसको तो तुम पीछे छोड़ आए हो. उसके बीच में इतने सारे रस आ गए, तुम्हें वापस भयानक रस आ गया कि तुम दूसरों का पैसा बनते हुए देख रहे हो. फिर से तुम्हें लग रहा है कि वो कमा रहे हो तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ. वाई शुड आई नॉट गिव अप. तुम लोग यही नहीं सोच पा रहे कि मुझे कब गिव अप करना है. तुम बार बार ट्राई करते जा रहे हो. यू लूज इट ऑल. तुम एक दिन में सब डुबा रहे हो. 365 दिन का सोच के एक दिन में सब डुबा रहे हो. अद्भुतता आती है, वीर रस आता है तुम्हारे अंदर, वापस रस ताकत आ जाती है. रौद्र आता है, गुस्सा आता है, वापस से 50,000 टू ज़ीरो हो जाते हैं. मनी मीन नथिंग टू यू. करुण रस आ जाता है, रोना आता है रोज खुद पे, धिक्कार आती है कांच पे देख के. यू बिकम नम्ब. विभत्स्य रस आ जाता है, खुद से घृणा. एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस 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 टिल यू डाई, टिल यू सुसाइड और एनीथिंग. I've been here. I understand you. कुछ ऐसा कदम कभी मत उठाना जिससे तुम्हारे घर वालों को कुछ ऐसा हो जाए जो तुम सोच ना सको. With this, I rest my case. This is the trading journey.
दिस इज़ द साइकोलॉजी सेशन। मैं इसके अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। आई वॉज प्लानिंग टू मेक इट 1 आवर सेशन, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट। ये 20 से 25 मिनट का जो सेशन है, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। जस्ट रिवाइज दिस थिंग्स, जस्ट राइट देम डाउन। तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा, तुम्हारी साइकोलॉजी खुद ही फिक्स हो जाएगी। साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट योर मोटिव। Why did you start it? And why is it becoming a hurdle in your life? गुस्से पे काबू लाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो वाई डू द इमोशंस टेक ओवर यू? क्योंकि वो इमोशंस है ही नहीं, दिस इज योर बिहेवियर। इमोशंस तो आएंगे ना, इंसान के अंदर इमोशंस नहीं आएंगे तो इंसान कैसे बनेगा? उसे बाकी जानवरों से अलग क्यों करा जाता है? क्योंकि उसकी सोच की वजह से, क्योंकि उसके इमोशंस की वजह से। Calm yourself down and just write down these things. क्योंकि trading is not a one day job. Trading is years of work. It is not easy money. It is the toughest easy money. You know it. You know it. I know it. Then why are you losing money in a single day in sideways markets? And that is not right. मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें और बता सकता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, बट दिस मीन नथिंग टू यू। क्योंकि लॉसेस रिकवर करने के लिए जड़ तो तुम हो ना। अगर किसी पेड़ की जड़ ही उसे निकाल दोगे तो पेड़ को कितना भी मजबूत कर लो, क्या मतलब है? पहले फाइंड योर रूट्स, फाइंड योर रूट्स, अटैच योर सेल्फ टू द सॉइल। जब खुद की जड़ों को ज़मीन से अंदर गाड़ दोगे तब तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि अगर तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा पौधा भी बचा है ना, दैट विल ऑल्सो सर्वाइव। जब जड़ें ही नहीं है, जब घर की नींव ही नहीं है, तो घर क्या बनाओगे? कभी अपने पिता से पूछना कि घर बिना नींव के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। वाई ट्रीट इज़ लाइक सिंगल डे मनी गैम्बलिंग? इट इज़ नॉट गैम्बलिंग, इट इज़ gambling for those who treat it as gambling. This is a tough place to be in. This is a tough world to live in. No one will tell you how to do things, how to conserve yourself, how to protect yourself, and how do you make money. कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें कैसे पैसे बनाने हैं. No one, literally no one. You are yourself, with yourself, to yourself. शब्द बहुत है मेरे पास, पर कागज़ कम पड़ जाएंगे. With this I rest my case. Do consider liking and subscribing. Next session will get uploaded after 100 likes. अगर 100 लाइक नहीं आए तो वीडियो will not be uploaded. Have a great day. Thank you. With this I rest my case. शुभ रात्रि.